हेलो एवरीवन, मैं हूं सिस्टर आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी। आज हम पीडियाट्रिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूबॉर्न केयर, और ये वीडियो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में अभी तक जो रिपीटेडली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आज तक आते भी रहे हैं उन सारे एमसीक्यूज को हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी। और पार्ट 2 में न्यूबॉर्न केयर को हम डिटेल में मेरे साथ पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको पार्ट 2 में भी मिलेंगे, राइट। तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को आप रेड बटन दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है और वीडियो को आपको पूरा देखना है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय लैपटॉप स्क्रीन। सो केयर ऑफ न्यूबॉर्न, क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज लेंथ ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी इज। एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की एवरेज लेंथ यानी कि लंबाई वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 43 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 35 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 50 सेंटीमीटर। एक जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी एवरेज लेंथ यानी कि लंबाई वो होती है 50 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको बहुत केयरफुली आप पढ़ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और साथ ही साथ बच्चे इसमें कंफ्यूज होके इसको गलत करते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे में क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार जरूर पढ़ना है। All the correct nursing interventions while caring a newborn baby affected with HIV except। जो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, ये जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं ये करेक्ट हैं। इनमें से एक जो है वो करेक्ट नहीं है, तो जो एक करेक्ट नहीं है हमें उस पर टिक करना है। तो एक HIV बेबी को नर्स देख रही है, तो उसमें कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो वो नहीं देगी। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ऑप्शन नंबर बी एजुकेट द फैमिली रिगार्डिंग डिजीज ट्रांसमिशन प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी educate them that vaccination need to be done after consultation with a doctor, option number D if baby is not satisfied with breast milk then provide formula feed। यहाँ पर हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, if baby is not satisfied with breast milk then provide formula feed। क्यों? देखिए बच्चा है HIV, राइट। तो HIV के रिगार्डिंग कौन कौन से इंटरवेंशन सही है HIV के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो HIV अगर पेशेंट है तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को फॉलो करना ही है, राइट। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एजुकेट द फैमिली रिगार्डिंग द डिजीज ट्रांसमिशन प्रोसेस। डिजीज ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग फैमिली को ऑब्वियसली एजुकेट करना है, और एजुकेट दैम दैट वैक्सीनेशन नीड टू बी डन आफ्टर कंसल्टेशन विद द डॉक्टर ओनली। तो डॉक्टर से जब तक कंसल्ट नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं की जा सकती ना, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो तीनों ही है ये इंटरवेंशंस HIV के रिगार्डिंग ठीक है, पर एक एक्सेप्ट यानी कि एक जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी ही है। इफ बेबी इज नॉट सेटिस्फाइड विद ब्रेस्ट मिल्क देन प्रोवाइड फॉर्मूला फीड। ये सबको पता है और ये सभी बेबी के साथ होगा, लाइक सिर्फ HIV के साथ ही हम इसको नहीं मतलब स्पेशली कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कॉर्नल सूचर इज नॉन एज। कॉर्नल सूचर का प्रीमेच्योर क्लोजर होना वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूरोफिब्रोमेटोसिस। न्यूरोफिब्रोमेटोसिस कहलाता है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कॉर्नल सूचर का। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिड सक्सीडेनियम। कैपिड सक्सीडेनियम के रिगार्डिंग एक जो सही जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है। मैक्सिमम साइज एंड फ्रिमनेस एट बर्थ, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका साइज मैक्सिमम होता है और फ्रिम होता है। एंड ऑप्शन नंबर बी अकर बिटवीन स्कल एंड पेरियोस्टियम, स्कल और पेरियोस्टियम के बीच। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज साइज फॉर 12 to 15 आवर्स देन स्टेबल। ऑप्शन नंबर डी डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम साइज फ्रिमनेस एट बर्थ। तो जो कैपिड सक्सीडेनियम होता है उसका मैक्सिमम जो साइज होता है वो कब होता है, एट बर्थ, बर्थ के टाइम पर। तो ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ पर टिक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सजाइटल सूचर इज।
सजाइटल सूचर का प्री मैच्योर क्लोजर जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्कैफोसेफेली, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीसेफेली, ऑप्शन नंबर सी एक्रोसेफेली एंड ऑप्शन नंबर डी एनेंसेफेली। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए स्कैफोसेफेली। स्कैफोसेफेली is a type of disorder which occurs when there is premature fusion of sagittal suture। sagittal suture का premature fusion जब होता है तो स्कैफोसेफेली एक ऐसा टाइप है, डिसऑर्डर है जब प्रीमेच्योर फ्यूजन होता है सजाइटल सूचर का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए स्कैफोसेफेली इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्रेनियोफेगस रेफर्स टू। क्रेनियोफेगस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्यूजन ऑफ हेड एंड स्पाइन, ऑप्शन नंबर बी फ्यूजन एट हेड ओनली, ऑप्शन नंबर सी फ्यूजन एट हेड एंड लेग्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी फ्यूजन एट हेड ओनली। देखिए क्रेनियोफेगस में क्या होता है, जब ट्विंस बेबी होते हैं तो उनके जो सर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं क्रेनियोफेगस में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है फ्यूजन एट हेड ओनली। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. In pattern labor, medication given to the mother to establish fetal lung maturity is। मदर को जो मेडिकेशन दी जाती है फीटल की लंग मेच्योरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए वो कौन सी है? नंबर ए प्रोस्टाग्लैंडिन, नंबर बी बेटामिथासोन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर डी एड्रेनालाइन। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो कि है बेटामिथासोन। क्वेश्चन नंबर 9। कॉमन टाइप ऑफ सीजर इन न्यू बॉर्न इज। एक न्यू बॉर्न में जो कॉमन टाइप का सीजर जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? एटोनिक, टॉनिक, सबटल और मायोक्लोनिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मायोक्लोनिक। ये एक कॉमन टाइप का सीजर होता है जो कि न्यू बॉर्न बेबी में देखने को मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following injections is routinely administered to a newborn to prevent bleeding? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जाता है। इसके बाकी टाइप्स भी मैंने आगे लिए हुए हैं। देखिए ऐसा वो कौन सा इंजेक्शन है जो बेबी को रूटीनली दिया जाता है एक न्यूबॉर्न बेबी को ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए इंजेक्शन विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी सोडा बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इंजेक्शन विटामिन के वो राइट ऑप्शन है। विटामिन के किस लिए दिया जाता है? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। द पर्पस ऑफ विटामिन के इन न्यूबॉर्न इज। एक न्यूबॉर्न बेबी को विटामिन के देने का क्या पर्पस है? देखो आपको पहले भी बता दिया है पर इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान से सुने। ऑप्शन नंबर ए फॉर थर्मोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी टू एस्टैब्लिश इंटरस्टिशियल फ्लोरा, ऑप्शन नंबर सी स्टिमुलेट विटामिन के प्रोडक्शन इन द बॉडी, ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लीडिंग अंटिल इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज एस्टैब्लिश। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही है कि बच्चे को जो है प्रोवाइड किया जाता है विटामिन के कि उसको ब्लीडिंग ना हो जब तक उसका इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो एस्टैब्लिश ना हो, तो इसलिए उसको बाहर से विटामिन के दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यू नेटल डेथ इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इवन पीडियाट्रिक्स में ही नहीं कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो क्या है एक बच्चे का जो बहुत मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का भारत में? ऑप्शन नंबर ए प्रीमेच्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी एक्रोमेगाली, ऑप्शन नंबर सी आरडीएस एंड ऑप्शन नंबर डी HIE। देखिए भारत में आपको पता है कि प्री मेच्योरिटी यानी कि बच्चे का समय से पहले जन्म हो जाना, बहुत सारी जगह सुविधाएं नहीं होती, माताओं को का जो सही से
प्रेगनेंसी के टाइम पर उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, उनकी देख रेख नहीं होती, वो कंटिन्यू हॉस्पिटल विजिट्स पर नहीं जा पाती हैं। तो इस वजह से बहुत बार बच्चे जो है वो प्री मैच्योर बेबी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भारत में डेथ रेशियो है बेबी का वो ज़्यादा होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया इज प्री मैच्योरिटी। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। बच्चे में HIV इन्फेक्शन ना जाए मदर से, अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो कौन सा ड्रग दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए नेविरपाइन, जी हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो नेविरपाइन आप रट लीजिए ये नाम, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है। HIV इन्फेक्शन को मदर में से बच्चे में जाने में प्रिवेंट करता है ये मेडिसिन, तो नेविरपाइन दिया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, Which of the drug can be given to HIV positive child? HIV पॉजिटिव चाइल्ड में कौन सी ड्रग इनमें से या कौन सी जो मेडिसिन है वो दी जाती है। DPT, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी IPV, ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो भी जो डोसेस जो मेडिकेशंस हैं बच्चे के बचपन में जो दी जाती हैं समय समय पर उनको, वो सारे ही मेडिसिन बच्चों को दिए जाते हैं। अगर बच्चे को HIV है और आप उनको DPT ना दें, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ना दें, IPV ना दें, तो ये ठीक नहीं है। तो सारे ही जो मेडिसिन हैं वो HIV पॉजिटिव बच्चे को दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15, a nurse is performing as assessment on a 10-year-old suspected of having Hodgkin's disease. The nurse understand that which data are most characteristic of disease. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के उनका जवाब देना है। देखिए एक जो नर्स है वो 10 साल के बच्चे को जो है जो कि सस्पेक्टेड है हॉटकिंस डिजीज का, उनको असेस कर रही है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट विच डाटा आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज, मतलब ये जो डाटा यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया गया है, कौन सा डाटा हॉटकिंस डिजीज से मैच खा रहा है, यानी कि उसके बहुत नज़दीक है, उसके बहुत कॉमन है, कैरेक्टरिस्टिक है हॉटकिंस डिजीज का, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए पेनफुल एनलार्जमेंट इन ड्यूअल लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर बी फीवर एंड मलेज, ऑप्शन नंबर सी पेनलेस फ्रिम मूवेबल एडिनोपैथी इन सर्वाइकल एरिया, ऑप्शन नंबर डी एनोरेक्सिया विद वेट लॉस। देखिए जो हॉटकिंस डिजीज है इज नियोप्लाज्म ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, द प्रेजेंस ऑफ रेड स्ट्रेनबर्ग सेल। नियोप्लाज्म का मतलब आप सभी को पता होगा, कैंसरस सेल की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पेनलेस, यानी कि बिना दर्द नहीं होगा वहाँ पर, और फ्रिम यानी कि बहुत फ्रिम होगा, मजबूत होगा, मूवेबल इधर उधर जा सकता है, एडिनोपैथी इन सर्वाइकल एरिया। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है और हॉटकिंस डिजीज के, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following is a major risk factor for having a low birth weight baby? एक लो बर्थ वेट बेबी जो है, क्या इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एक बच्चा LBW होता है, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी होता है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगत चला आ रहा है कि भाई बच्चे का जो वेट है वो हमारे यहाँ कम ही है। स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग की जा रही है माता द्वारा तो, या पिता भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर ड्रग जो मेडिसिन जो जा रही हैं, और ऑप्शन नंबर डी पुअर न्यूट्रिशन। देखिए आप इन जनरल भी इसको देखिए, अगर आप न्यूट्रिशन ही नहीं लेंगे तो नेचुरल सी बात है, और जो कॉजेज हैं वो अदर कॉजेज हैं, बट जो एग्जैक्ट जो है जो एकदम हमारी हेल्थ से रिलेट कर रहा है वो है न्यूट्रिशन। तो अगर सही न्यूट्रिशन ना दिया जाए तो LWB यानी कि लो वेट बेबी होगा ही होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पुअर न्यूट्रिशन। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17,
कैन्यूला साइज यूज्ड इन न्यूबॉर्न बेबी इज, न्यूबॉर्न बेबी में कौन सा कैन्यूला का जो साइज है वो यूज होता है? अगर आपने क्लिनिकल्स किया है तो आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वो है ऑप्शन नंबर ए 24 साइज का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन इन ए न्यूबॉर्न इन्फेंट, एक जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है उसके वाइटल साइंस लेने का सीक्वेंस क्या है? TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर बी PRT, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेशन, पल्स और टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और पल्स। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी RPT, यानी कि रेस्पिरेशन, पल्स और टेम्परेचर। तो एक जो बच्चा है उसमें जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न इन्फेंट है, उसमें हम जो वाइटल्स लेते हैं उसका सीक्वेंस है रेस्पिरेशन चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे और टेम्परेचर चेक करेंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर बर्थ ऑफ ए बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड, बच्चे के जन्म के बाद जो ब्रेस्ट फीड है वो कब स्टार्ट किया जाए? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पीडियाट्रिक्स में भी पूछा जाता है, कम्युनिटी में भी कई बार आ जाता है और हमारा गायनी में भी पूछा जाता है अक्सर। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद इन 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी विद इन हाफ एन आवर, ऑप्शन नंबर सी 1 सेकेंड डे ऑन सेकेंड डे, ऑप्शन नंबर डी आफ्टर 1 वीक। देखिए हमने आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जल्दी से जल्दी जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, जैसे ही बच्चा न्यू इन्वायरमेंट में मीट होता है, राइट। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि सबसे नियरेस्ट क्या है जल्दी से, ठीक है। तो विद इन 2 आवर नहीं है, विद ऑन सेकेंड डे दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं, आफ्टर 1 वीक ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे नियरेस्ट क्या है जल्दी के? विद इन हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे के अंतराल के अंदर अंदर छोटा जो बच्चा है उसको मदर की ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21, टोटल लंग्स कैपेसिटी ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी, एक न्यूबॉर्न बेबी की टोटल लंग्स कैपेसिटी वो कितनी होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर डी 150 ml, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, हाइपोथर्मिया यानी कि जब टेम्परेचर कम जाए, हाइपो में जाए, इन न्यूनेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है, ध्यान रखिए। तो एक्सेप्ट नंबर ए हाइपर एक्टिविटी, देखिए जब हाइपर एक्टिविटी होती है तो टेम्परेचर कम नहीं होता, हाइपर में जाता है, हाइपो में नहीं जाता। तो यहाँ पर हाइपर एक्टिविटी ही है जो यहाँ पर राइट आंसर है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, अपनिया हो सकता है, ट्रैकिपनिया हो सकता है। तो एक्सेप्ट पूछा है तो हाइपर एक्टिविटी यहाँ पर हमारा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, साइन सिम्टम ऑफ हाइपोथर्मिया आर ऑल एक्सेप्ट, हाइपोथर्मिया के साइन एंड सिम्टम यहाँ पर दिए गए हैं पर एक ऐसा है जो नहीं है, तो वो जो एक्सेप्ट है हमें उसको बताना है, वो कौन सा है? तो पुअर फीडिंग, एपनिया, सेंट्रल साइनोसिस और कूल एक्सट्रीमिटीज। देखिए हाइपो की बात हुई है तो कूल एक्सट्रीमिटीज भी होंगी, एपनिया भी होगा और बच्चा फीड भी ठीक से नहीं लेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल साइनोसिस, उसको हम टिक करेंगे क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। While teaching a primary mother about the care of umbilical cord, nurse should teach. मदर को जब हम एक नर्स जो है वो प्राइमरी मदर को बताएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड के रिगार्डिंग टीचिंग देगी, तो क्या उसको बताना है? अप्लाई लोशन ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड टू कीप इट मॉइस्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड पर आप लोशन लगाइए उसको मॉइस्ट रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी कवर द स्टैम्प टाइटली, टाइटली कवर कीजिए स्टैम्प को। ऑप्शन नंबर सी ड्रेनेज फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड इज द नॉर्मल फाइंडिंग, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड से कुछ ड्रेनेज हो रही है तो वो नॉर्मल है। ऑप्शन नंबर डी स्पॉन्ज बाथ द बेबी अंटिल द कॉर्ड स्टैम्प फॉल ऑफ, बच्चे को स्पॉन्ज बात कराया जाए जब तक जो कॉर्ड है, कॉर्ड का स्टैम्प है वो गिर ना जाए, फॉल ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है, स्पॉन्ज बात कराइए, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है
और हम उसको ना ही तो टाइटली टाई करेंगे, और ड्रेनेज आए तो वो भी एक नॉर्मल साइन नहीं है, लोशन वगैरह भी नहीं उस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो हम मदर को एजुकेट करेंगे वो ये करेंगे कि स्पॉन्ज बात कीजिए जी बेटे का, बच्चा बेटा बेटी जो भी है, जब तक जो कॉर्ड का स्टैम्प है वो फॉल ऑफ ना हो, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, लिखना है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। और इसी टॉपिक के पार्ट नंबर 2 का वेट कीजिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अस थम्स अप।